नमस्कार मेरे भाई, गुड मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी को। आ जाओ बेटा। और आज लोग नवमी भी मना रहे होंगे, ठीक है। आज फास्ट भी होगा आप में से शायद कुछ का और कुछ के घर, ठीक है। अभी पूजा वगैरह चल रही होगी तो वो स्टूडेंट्स जो अभी लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर पाएंगे वो बाद में देख लीजिएगा मेरे शेर। आ जाओ। देखते हैं क्या किया था भाई जी लास्ट क्लास में, और इसके बाद आके फिर कहानियों को जरा समझेंगे। कंप्रेशन में नंबर, कॉम्प्रीहेंशन में नंबर नहीं आ रहे, कंप्रेशन नहीं। ये जल्दी जल्दी में टाइप में स्पेलिंग ही गलत लिख गया तो नंबर नहीं आ रहे। तो अभी मैं जिंदा हूं छोटे, जब करेंगे तब नंबर आ जाएंगे। चिंता क्यों ले रहे रे? मेरे होते हुए तुम चिंता करो तो फिर क्या फायदा है? मेरे बच्चे देखो बेटा, यूज ऑफ बिफोर मैंने लिखा था कल कल, और जो कि फ्राइडे को लिखा गया था, ठीक है। फ्राइडे को लिखा गया था। अब यूज ऑफ बिफोर से आज की हमें कहानी स्टार्ट करनी है पुत्र जी, तैयार हो जाइए। तो पहले के पेजेस में सारे कर देता हूं डिलीट। अब वो हमारे किसी काम के नहीं, और अक्सर हम जो खुदगर्ज इंसान देखते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। जब तक लोग काम आ रहे हैं काम आ रहे हैं, जब काम नहीं आ रहे तो सीधा अपना, ठीक है, बातों को यूं बोल देते हैं, है कि नहीं। आ जाओ बेटा, यूज ऑफ बिफोर की बात है, यूज ऑफ बिफोर की बात है, ठीक है। देखा गया तरह ध्यान से देखिए। डन है। देखो बच्चे, बिफोर क्या होता है सर? अगर आप इसको देखोगे ना, पहली बात बेटा, बिफोर कंजंक्शन भी होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिफोर कंजंक्शन भी होता है, ठीक है। और बिफोर प्रेपोजिशन भी होता है। तो ऐसे आप टिक कीजिएगा। कंजंक्शन और प्रेपोजिशन ये दोनों काम करता है। बिफोर, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन दोनों काम कर लेता है, ठीक है। कैसे? जैसे बेटा आप ये बोलते हो आई हैव डन द वर्क बिफोर, ठीक है, दे रीच। या आपने बोला आई हैड डन माई वर्क, आई हैड डन माई वर्क बिफोर दे केम। तो बेटा इस चीज को हम टेंस में देखते हैं कि हाँ गुरुजी ये पास्ट है और इससे पहले यही काम हो गया था, तो इसमें लगा देते हैं। दूसरा, आई विल डू दिस वर्क बिफोर दे कम, मैं ये काम कर लूंगा उनके आने से पहले। वेरी गुड। तो यहां आप देख पाओगे सर, एक सेंटेंस ये रहा, एक सेंटेंस ये रहा, तो बिफोर यहां कंजंक्शन है, पहले, जिसका मीनिंग आप बेटा पहले, जिसका हिंदी मीनिंग देखते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा ध्यान से सुनिएगा। अगर इसी को मैं ऐसे बना दूं बेटा, जैसे दे केम बिफोर हिम, वे उससे पहले आए थे। दे केम बिफोर हिम। अब आप कहोगे सर बिफोर प्रेपोजिशन है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जो हिम है उसका क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। प्रेपोजिशन है बिफोर, और बिफोर के बाद अगर आप हिम देखोगे तो ये उसका क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चे। और ये क्या हुई? वर्ब है, और ये वर्ब के बाद उसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो बिफोर हिम अगर आप वहां देख रहे हो तो बिफोर अपने आप में क्या हुई? प्रेपोजिशन है, हाँ। और प्रेपोजिशन है तो वो उसके बाद क्या हुआ बेटा? ऑब्जेक्ट है। अब ये कंजंक्शन नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में? आगे सुनिएगा। आपने बोला सर ये तो बहुत आसान काम हो गया, लेकिन आपको पता है इसमें क्या एरर आएगा? कुछ भी नहीं बेटा, जहां बिफोर का मीनिंग पहले देना होगा आप वहां उसको लगा देंगे, ठीक है। दूसरी चीज,
बिफोर का मीनिंग एक और होता है जिसको हम बोलते हैं सामने। पता है आपको? सामने। जब आपका किसी से आई कांटेक्ट हो रहा हो, जब आपका किसी से आई कांटेक्ट हो रहा हो और आप कॉफी पी रहे हो, बस देखो, जब आपका किसी से आई कांटेक्ट हो रहा हो, मतलब ऐसे ही आपने प्यारे प्यारे दो चेहरे बनाने, आपके सामने वो है और वो आपके सामने, दोनों की आंखें। ठीक है बेटा, इधर भी आईज है, इधर भी आईज है, इसलिए हम इसको ये बोल देते हैं बेटा लिविंग थिंग्स, कि लिविंग थिंग्स है और एक दूसरे को वो आमने सामने देख रहे हैं। लिविंग थिंग्स है और एक दूसरे को वो आमने सामने देख रहे हैं। जैसे मैंने बोल दिया आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। सपोज मैंने बोला द थीफ वॉज स्टैंडिंग बिफोर द पुलिस, पुलिस के सामने चोर खड़ा हुआ था। ठीक है, तो बेटा इसका जो सामने मीनिंग आता है बिफोर, वो मीनिंग होता है लिविंग थिंग्स के लिए आईज टू आईज कॉन्टेक्ट होना, आईज टू आईज कॉन्टेक्ट हो गया, तो उसके लिए आप इस बात को बोल के चलते हैं। ठीक है जी सर, अगर नॉन लिविंग थिंग हो तो सपोज करो बेटा, तो आप बोलते हो इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ कब आता है बेटा? नॉन लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो। ठीक है, या फिर बेटा एक लिविंग हो, हां, और दूसरी नॉन लिविंग हो। एक लिविंग हो गई, दूसरी नॉन लिविंग हो गई, नॉन लिविंग थिंग्स लिख दो, दोनों की दोनों, ये भी नॉन लिविंग थिंग, ये भी नॉन लिविंग थिंग। एक लिविंग दूसरी नॉन लिविंग, मतलब आंखें तो एक ही के पास हुई, दूसरे के पास तो नहीं हुई। आई कांटेक्ट कहां से कर लोगे? आई कांटेक्ट कहां से कर लोगे? तो बेटा इसको आपने ध्यान से देख लेना। फातिमा सर 62 क्लास अपलोड नहीं है बेटा, होगी, अपलोड क्यों नहीं होगी? कस्टमर केयर पे एक बार कॉल करना, अपलोड क्यों नहीं होगी? इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, कोई भी नंबर है क्लास का, वो अपलोड होगी। इन फ्रंट ऑफ और बिफोर, दोनों में डिफरेंस देखा आपने? तो ये आपने देखा, ये आपने देखा, तो ये है। अब देखो बेटा, अगर मैंने बोल दिया द थीफ वॉज स्टैंडिंग बिफोर द पुलिस, तो इसका मतलब क्या हुआ? पुलिस के सामने चोर खड़ा हुआ था। ठीक है, अब इन फ्रंट ऑफ का भी एग्जांपल लिखूंगा, पहले आप कॉपी कर लो ताकि मैं एक बिस्किट खा लूं, मुझे गैप मिल जाए। ये वरना कॉफी ठंडी हो जाएगी बेटा फिर। ठीक है, डन। आओ जी, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, इन फ्रंट ऑफ कैसे, जैसे मैंने बोल दिया ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर स्लैश इन फ्रंट ऑफ हर कार, वो उस लड़की की गाड़ी के सामने खड़ा था, उस लड़की की गाड़ी के सामने खड़ा हुआ था। ठीक है, वेरी गुड। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, वो उस लड़की की गाड़ी के सामने खड़ा हुआ था, तो आपने बोला सर ही है, हाँ, और उस लड़की की गाड़ी है, नॉन लिविंग हुआ, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर। इन फ्रंट ऑफ, बिफोर नहीं, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलो, देयर इज अ कार इन फ्रंट ऑफ या बिफोर हिज हाउस, उसके घर के सामने एक कार है। देयर इज अ कार इन फ्रंट ऑफ, अब आपने देखा सर दोनों ही नॉन लिविंग थे, ये भी कार भी और हाउस भी, तब भी इन फ्रंट ऑफ है, बिफोर।
इसका मतलब यही बोला बोला बेटा मैंने, दोनों के दोनों जब लिविंग थिंग्स होंगे, आई कांटेक्ट हो रहा होगा, तो ठीक है, तो आप यहां पर बिफोर का यूज करते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर इन फ्रंट ऑफ लगा देंगे अगर नॉन लिविंग थिंग या लिविंग थिंग हो, या दोनों ही नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, चलो बेटा ये सबने कॉपी कर लिया, करो मेरे शेयर। तो ये फर्क इसमें आ जाता है। ठीक है बेटा, कौन सी वीडियो में एक बार उसको चेक करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो बेटा इतना एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। अच्छा, ऐसा हो अगर सर एक आदमी पीट करके खड़ा हो, दूसरा आदमी ऐसे खड़ा हो, इन फ्रंट ऑफ आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा बेटा। सपोज जब आप लाइन में लगते हैं, क्यू में लगते हैं, तो बेटा कैसे लगते हैं? देखो, जैसे मैंने बोल दिया he was standing in front of her in a bus queue and he was crying। देखो बेटा, अगला एग्जाम्पल है, मैंने बोला वो, ठीक है, वो कहां खड़ा था? इन फ्रंट ऑफ हर। सर आपने बोला दोनों लिविंग है, इन फ्रंट, बेटा पीट है, क्यू है, इन अ बस क्यू में लोग कैसे खड़े होंगे? वो उस लड़की के सामने खड़ा था। तो अगर मेरे बच्चे ये लड़की है, ठीक है, ये ड्राइंग भी बनाने, कहीं तुम भी बनाने लग जाओ, और ये लड़का है, हाँ, तो इसकी तरफ पीट हुई ना, इसका आई कांटेक्ट इधर हुआ और इसका आई कांटेक्ट इधर हुआ, तो ऐसे बनेगा ना भाई क्यू में। तो इसीलिए अगर इसमें पेन फ्रंट ऑफ पेपर वाले ने दिया है तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। तो आई कांटेक्ट में बिफोर यूज कर लीजिएगा, बाकी आप इस तरीके से इसको यूज कर लीजिएगा। ठीक है जी, बस सर भाई। ठीक है जी पाजी, डन बेटा। आज मच्छर ने काट लिया इस उंगली पे पर तब से ही मैं इचिंग करने जा रहा हूं। चलो बेटा आगे देखते हैं। तो हमने बोला ओके गुरुजी, ये हुआ इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, और बिफोर, इसी के नीचे स्टार लगाइएगा बेटा। इन फ्रंट ऑफ लिखिएगा तो वो सही है, कभी भी ये मत कर दिएगा इन फ्रंट साइड ऑफ, नहीं बेटा, इन फ्रंट साइड ऑफ। बेटा फ्रंट के साइड अगर आप चिपका दोगे, फ्रंट ऑटोमेटिकली साइड का जिक्र है, तो उसके साथ साइड लगाना क्या हो जाता है? सुपरफ्लूस हो जाता है। तो कभी भी ये मत करिएगा इन फ्रंट साइड ऑफ, ठीक है, वो गलत हो जाए। ठीक है, चलो मेरे शेर, इसको देते हैं मिटा, क्योंकि आपने आराम से कॉपी कर लिया होगा। जो बच्चे लेट आए हैं बेटा वो आराम से इसको कॉपी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी लेट लतीफ हमारे साथ जुड़े हैं वो यहां से समझिएगा क्वेश्चन, क्योंकि अगला है अहेड। हाँ, अहेड में क्या फर्क है और अहेड ऑफ में क्या फर्क है, अब यहां से आप लोग समझिए। बेटा अहेड होता है आगे किसी के सामने, ठीक है, ऐसा लग रहा है हेड, सर के सामने, किसी के सामने अहेड भी होता है, लेकिन दोनों का मीनिंग तो सेम है। फर्क क्या है बेटा, जो अहेड ऑफ होता है वो प्रेपोजिशन होती है मेरे बच्चे, हाँ, और खाली जो अहेड होता है वो एडवर्ब होता है। मतलब दोनों की पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्क है बेटा। अहेड जो होता है वो एडवर्ब होता है, अहेड ऑफ जो होता है वो प्रेपोजिशन होता है। जैसे पढ़ लेना, तेरे सामने पूरा दिन पड़ा है,
पढ़ लेना, तेरे सामने पूरा दिन पड़ा है, बोलते हो ना आप। तो मैंने बोल दिया देर इज अ होल डे अहेड, देर इज अ होल डे, देर इज अ होल डे अहेड, आगे सारा दिन पड़ा है। तो बेटा अब जब इस बात पे खत्म करोगे, आगे सारा दिन पड़ा है, अहेड बोलोगे आप। अगर पेपर में अहेड ऑफ आ जाएगा तो यहां गलत हो जाएगा छुटको, ये गलत हो जाएगा बेटा, ये सही हो जाएगा। तेरे सामने सारा दिन पड़ा है, क्योंकि यहां एडवर्ब की जरूरत है। उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि बेटा प्रेपोजिशन आ जाएगी, बिल्कुल गलत होगा। आगे सुनिएगा। और अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, ही इज सिटिंग, हाँ ही इज सिटिंग अहेड या अहेड ऑफ हर, वो उस लड़की के सामने बैठा हुआ है। तो आपने बोला सर ये हर तो ऑब्जेक्ट है, हाँ, और ऑब्जेक्ट से पहले क्या आएगी बेटा, प्रेपोजिशन आएगी अहेड ऑफ हर, तो अब एडवर्ब नहीं आएगी। तो छोटा सा फर्क है बेटा, और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ दोनों की पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्क है। अहेड और अहेड ऑफ में क्या फर्क होता है, कोई भी फर्क इसमें नहीं। आगे मेरे बच्चे, ये आराम से आपका कॉपी हो गया होगा। भाई साहब को हम ले आते हैं इधर, और इधर देखते हैं अगली प्रेपोजिशन का यूज। ऐसा ही होता है मेरे बच्चे अपोजिट। गुरुजी अपोजिट का मतलब क्या होता है बेटा, अपोजिट आप जानते हैं, जिस साइड की बात आप कर रहे हो उसको छोड़कर दूसरी साइड, ठीक है। इसका मतलब आप अपोजिट को बोल रहे हो बेटा द अपोजिट साइड ऑफ समथिंग, है कि नहीं, द अपोजिट साइड ऑफ समथिंग, किसी की अपोजिट साइड। अच्छा, लेकिन ये अपोजिट साइड लिविंग नॉन लिविंग कुछ नहीं बेटा, लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए कोई टेंशन नहीं है। लिविंग नॉन लिविंग ऐसा कुछ नहीं है कि इन फ्रंट ऑफ की तरह ये नॉन लिविंग के लिए आएगा, बिफोर लिविंग के लिए आएगा, नहीं। ये कहता है किसी की भी अपोजिट साइड हो, चाहे किसी इंसान की हो, चाहे किसी नॉन लिविंग थिंग की हो, चाहे लिविंग थिंग की हो, ठीक है, एनिमल की हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अपोजिट साइड ऑफ समथिंग आप इसको यूज कर दोगे, ठीक है। चलो बेटा जरा चीज को सामने समझने की कोशिश करो। अगर मैं बोल दूं बेटा, सपोज जैसे अभी हमने किया, मैंने बोला ही पार्क्ड हिज कार, बेटा सेंस को समझना, ही पार्क्ड हिज कार इन फ्रंट ऑफ या बिफोर द कोर्ट, उसने कोर्ट के सामने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया। तो बेटा आप कोर्ट यहां जज की रेफरेंस नहीं ले रहे, आप कोर्ट से यहां कहना चाहते हो वो बिल्डिंग, तो बेटा बिफोर द कोर्ट नहीं, इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसी सेंटेंस में मैं इसको उल्टा कर दूं बेटा, एक बिल्डिंग की तरह ट्रीट ना करके मैंने बोल दिया, ध्यान से सुनिएगा, ही has to come before the court, he has to come before the court on Monday because he is guilty। भाई वो गिल्टी है, बिकॉज ही इज गिल्टी, वो गिल्टी है और उसको कोर्ट के सामने आना होगा मंडे को। कोर्ट के सामने क्या मतलब, यू कोर्ट के सामने आके खड़ा हो जाएगा, ये लो मैं आ गया। बेटा कोर्ट मींस जज, यहां कोर्ट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, जज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए कई बार क्या जो नोटिस लैंग्वेज होती है, उस नोटिस लैंग्वेज में आप क्या करते हैं बेटा, आप बिफोर को देखते हैं, उस नोटिस लैंग्वेज में आप बिफोर को देखते हैं और आप ये पाते हैं हाँ यार ये बात तो कुछ इस तरीके की है। यहां तो बिफोर कोर्ट एक बिल्डिंग की तरह था, गाड़ी उसने पार्क कर दी, जज के सामने पार्क कर दी, नहीं बेटा, लेकिन उसे बोलते हैं ना कोर्ट में, इस कोर्ट के सामने पेश होना, कोर्ट मतलब जज के सामने पेश होना हो, इसलिए आप वहां बिफोर देखते हैं और वो गलत नहीं बेटा, वो क्या होता है, सही होता है, नो एरर होता है। इसलिए मैंने बोला सेंस को पकड़ के चलिएगा। अच्छा गुरुजी अब इसमें अपोजिट जैसे इन फ्रंट ऑफ और बिफोर के लिए मेरे को एक पॉइंट याद आ गया, मैंने सोचा लिखा दें। अच्छा एक बात बताओ बेटा, इन फ्रंट ऑफ या अपोजिट का मतलब क्या, बिल्कुल सेम है। जैसे बेटा अपोजिट आप यूज करते हो वैसे इन फ्रंट ऑफ यूज कर सकते हो। जैसे अगर मुझे बोलनी है ही पार्क्ड हिज कार, उसने अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी, सपोज करो ही पार्क्ड हिज कार, हाँ, बिफोर हर हाउस, आप बोलोगे सर गलत है। इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस बिल्कुल ठीक है, और घर के अपोजिट साइड की है तो बेटा आप क्या बोलोगे, अपोजिट, ठीक है, हर हाउस, ये लो। तो बेटा अब सबका बस मीनिंग अलग अलग है। देखो
अगर मुझे बोलना है, ये तो गलत हो गया, नॉन लिविंग थिंग है, घर के सामने की थी, इन फ्रंट ऑफ, घर की अपोजिट साइड पे उसने गाड़ी पार्क की थी, अपोजिट हर हाउस। मीनिंग अलग अलग है लेकिन सही दोनों है बेटा। ही इज सिटिंग अपोजिट मी, ही इज सिटिंग अपोजिट मी का मतलब क्या हुआ बेटा, ही इज सिटिंग अपोजिट मी का मतलब क्या हुआ, जिस साइड में बैठा हूं उसकी दूसरी साइड वो बैठा है, जिस साइड में बैठा हूं उसकी दूसरी साइड वो बैठा है, यही तो है बेटा। मैं बोल दूंगा ही इज सिटिंग अपोजिट मी, मतलब ये हुआ द अपोजिट साइड, आई एम टॉकिंग अबाउट द अपोजिट साइड, तो मेरी अपोजिट साइड पे बैठा है, तो मैं ऐसे अपोजिट को यूज कर दूंगा। ठीक है बेटा। हे प्रभु, आया जी समझ, करो बेटा कॉपी। तो अपोजिट का सिर्फ अपोजिट साइड ऑफ समथिंग, इन फ्रंट ऑफ सामने, अपोजिट साइड, अपोजिट द हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल की अपोजिट साइड आ जाए भाई, इन फ्रंट ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के सामने आ जाए भाई, दोनों में डिफरेंस। सर अब झारखंड तो नहीं आना हुआ बेटा, कभी आऊंगा तो जरूर बताऊंगा। पहला एग्जाम्पल बेटा, कोर्ट के सामने बिल्डिंग है, वो जज के सामने गाड़ी पार्क करने की तो बात नहीं कर रहा होगा, यहां गिल्टी है तो ठीक है, तो अब वो जज के सामने पेश होने की बात कर रहा हूं। अच्छा, ही पार्क्ड हिज कार रह गया, ही पार्क्ड हिज कार। आजा मेरे शेर, आगे देखते हैं। हाँ, ठीक है। अब देखो बेटा, कई बार आप अपोजिट टू देखते हो, उसको भी जिक्र करूंगा, वहां पर क्या होता है अपोजिट, ठीक है, चलो बाद में करूंगा उसका जिक्र। डन है बेटा, चलिए। तो ये हुआ अपोजिट वाली बात कि अपोजिट किस सेंस में किस तरीके से यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मेरे शेर, यूज ऑफ टू। अपोजिट टू भी समझाऊंगा बेटा, अपोजिट टू को बात है, वो भी आपको चीजें बाद में बताऊंगा, अभी उसके लिए आप छोटे बच्चे, ठीक है। तो मैंने बोला बेटा टू का क्या यूज, इसके बहुत सारे फंक्शन है बेटा। सबसे पहला फंक्शन, ये टू प्रेपोजिशन होता है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं बेटा, टू के बाद होता क्या है, जैसे ये एक वर्ब एडवांस टॉपिक होता है, आप ऐसे लिखना इसको, वर्ब एडवांस टॉपिक। उसमें एक टॉपिक होता है बेटा इंफिनिटिव, ठीक है, ये वर्ब एडवांस की बातें हैं। उसमें एक टॉपिक होता है बेटा इंफिनिटिव। इंफिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म।
अब ये यहां टू कोई मीनिंग नहीं देता बेटा, यहां इसको हम प्रेपोजिशन नहीं, हम इसको यहां पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब होता है नो मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, बस ये कनेक्ट करने के लिए आता है। इसका कोई मीनिंग नहीं होता बेटा, ये सिर्फ कनेक्ट करने के लिए आता है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको यही समझा दूं, बच्चा सोचता है कि टू जो है वो हर जगह प्रेपोजिशन ही होता है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, कैसे? देखो, जैसे मैं वहां जाना चाहता हूं तो आप ये बोलोगे बेटा आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं वहां जाना, टू गो देयर, आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता हूं। तो आपको पता चला ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बेटा, और आपने बात को आगे बढ़ाना था तो आपने टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, बस ये। तो ये यहां टू प्रेपोजिशन नहीं है बेटा, ये यहां टू पार्टिकल, प्रेपोजिशन नहीं। प्रेपोजिशन तो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन होता है बेटा? नाउन या प्रोनाउन होता है। बताया था ना, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है। लेकिन ये टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब क्यों लेगी प्रेपोजिशन? तो वर्ब नहीं लेती बेटा। तो इसका मतलब समझ जाना एग्जाम में, जब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आपको लिखा गया होगा, आपको दिखेगा, तो आप समझ जाएंगे प्रेपोजिशन नहीं है, यहाँ पार्टिकल है। पार्टिकल की सेंस का मतलब, पार्टिकल क्या होता है सर ग्रामर में? पार्टिकल वो हिस्सा होता है जिसका सेंटेंस में कोई भी मीनिंग नहीं होता। तो इस टू का कोई मीनिंग नहीं है बेटा। आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता हूं। तो अब देखो सबका मीनिंग है ना? हाँ, ये है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका नहीं। तो इसको लगाया क्यों गया? सिर्फ कनेक्ट करने के लिए। क्या करने के लिए? टू कनेक्ट, कनेक्ट करने के लिए इसको लगाया जाता है बेटा, इसका कोई मीनिंग नहीं, इसको सिर्फ कनेक्ट करने के लिए लगाता है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। उन्होंने ऐसे नहीं बोला आई नीड गो देयर, ठीक है, या आई वॉन्ट गो देयर, आई वॉन्ट टू गो देयर। ठीक है, वो मुझसे मिलने आया था, तो आप क्या बोलोगे? ही केम, वो आया था, हाँ, टू मीट मी, मुझसे मिलने। तो देखो मेरे बच्चे, यहां पर कोई मीनिंग नहीं। रही बाद की बात, और ज्यादा डिटेल में इसको कहां पढ़ेंगे बेटा? वर्ब एडवांस टॉपिक। तो जिन बच्चों का हुआ उनको पता है, जिनका नहीं है वो सब्र कर रखें, सब्र रखें, वर्ब एडवांस टॉपिक में ये बाकी की जानकारी होगी, यहां सिर्फ आपको बताने के लिए बता। दूसरी बात, अब प्रेपोजिशन की बात करते हैं बेटा। टू जब प्रेपोजिशन होता है मेरे दोस्त, वो क्या करता है बेटा? वो अपने बाद डेस्टिनेशन लेता है। जैसे आप जा रहे हैं, कहां जा रहे हो? वहां तक जा रहा हूं, मुंबई तक जा रहा हूं। तो जब आप ऐसे बोलेंगे, ठीक है, कि आई एम गोइंग टू मुंबई, तो बताओ बेटा, ये तो नहीं हो सकता कि आई एम गोइंग मुंबई, नहीं, आई एम गोइंग टू मुंबई। इसका मतलब मुंबई जो है बेटा वो आपकी डेस्टिनेशन है, मुंबई जो है आपकी वो डेस्टिनेशन। ठीक है, तो आपने बोला आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई तक जा रहा हूं, मैं मुंबई तक जा रहा हूं। तो आप जा रहे हो मुंबई तक, तो ठीक है। तो टू के बाद जो फर्स्ट फॉर्म आने लग रही है बेटा, वो अपने आप में क्या है? अपने आप में क्या है? डेस्टिनेशन। तो टू प्रेपोजिशन के बाद आप डेस्टिनेशन का यूज करते हो। ऐसे ही आपने बोला ही केम टू मी, वो मेरे पास आया था, तो मुझ तक आया था, मेरे पास आया था, तो ये आप उसके क्या बन गए? डेस्टिनेशन बन गए। वो मुझे पास आया था, वो मुझ तक आया था। तो टू के बाद आप डेस्टिनेशन लगाने का भी काम करते हैं। फटाक से लिखिए, आगे बढ़ने दें। तो टू के बाद जब प्लेस आप डिनोट करते हैं तो समझ जाइएगा आप डेस्टिनेशन उसको बना रहे हो। ठीक है बेटा, आप डेस्टिनेशन उसको बना रहे हो। क्लियर? इसी के नीचे तीसरा एग्जाम्पल देखो बेटा, ये तीसरी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। उत्तर होता क्या है? जब आप कंपैरिजन करते हो तो आप कंपैरेटिव डिग्री लगाते हो। कंपैरेटिव डिग्री क्या करती है बेटा? कंपैरिजन। और जब वो कंपैरिजन करती है मेरे शेर, तो कंपैरिजन में आप उसके साथ THAN देन लगाते हो। क्या लगाते हो कंपैरिजन में? THAN। ठीक है, देन लगाते हो। कभी भी आप टू नहीं लगाते, मतलब प्रेपोजिशन नहीं, ये देन होता है बेटा कंजंक्शन जो कंपैरिजन करता है, देन लगाते हो। जैसे मैंने बोला ही इज बेटर देन, या ही इज बेटर टू आई एम, वो जितना मैं हूं उससे ज्यादा अच्छा है, तो ही इज बेटर देन आई एम, बेटर टू आई एम नहीं बेटा। एक सेंटेंस क्या हुआ? ही इज बेटर, दूसरा सेंटेंस क्या हुआ? आई एम। तो ये क्या हुआ यहां? कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन? कंपैरिजन कंजंक्शन बेटा, जो दोनों बातों को कंपेयर कर रहा है। इसलिए आप लिखते हो ना ही इज रिचर देन आई एम, ही इज रिचर देन आई एम। तो आपने बोला शी इज टॉलर देन,
वो हाइट में बड़ी है, शी इज टॉलर देन या टॉलर टू ही, तो शी इज टॉलर देन ही, तो उससे ज्यादा है हाइट में बड़ी, तो बड़ा तो ही भी है, बड़ी शी भी है, लेकिन हाइट ज्यादा किसकी बड़ी है, शी की बड़ी है, तो आपने बोला गुरुजी वहां पर शी आना चाहिए। ठीक है बेटा। हे प्रभु, आसान जानकारी। अब मेरे पुत्र इसके आगे फोर्थ फंक्शन को देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग। ठीक है, फोर्थ फंक्शन को देखिएगा। अगर मेरे बच्चे कंपैरेटिव डिग्री के बाद कंपैरिजन अपने आप में नॉट पॉसिबल, तो वहां पर फिर आप देन नहीं लगाते, तो क्या लगाते हैं वो आपको मैं अब बताऊं। तो क्या लगाते हैं गुरुजी, वो आपको मैं बताऊं। जैसे एक बात बताना बेटा, हर एक कंपैरिजन मतलब हर एक कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन नहीं करती। कंपैरिजन कौन करेगी, जिसका मीनिंग निकालना, वो भी अच्छा है, आप भी अच्छे, आप ज्यादा अच्छे, उसके भी नंबर आए, आपके भी नंबर आए, आपके ज्यादा नंबर आए, वो भी तेज दौड़ता है, आप भी तेज दौड़ते, लेकिन आप ज्यादा तेज दौड़ते हो, वो भी स्मार्ट है, आप भी स्मार्ट हो, लेकिन आप ज्यादा स्मार्ट हो, वो भी अमीर है, आप भी अमीर हो, लेकिन आप ज्यादा अमीर हो। ये होता है बेटा कंपैरिजन। तो ऐसे में दिल लगा। लेकिन एक बात बताओ मेरे शेर, अगर मैं ये बोल दूं ही इज सीनियर देन या ही इज सीनियर टू मी, अब एक बात बताओ बेटा, वो भी सीनियर, मैं भी सीनियर, वो ज्यादा सीनियर। मेरे पुत्र, अगर ये बंदा सीनियर हो गया तो आप इसके क्या हो गए, जूनियर हो गए। तो ऐसा नहीं बोलते बेटा, आप भी सीनियर, मैं भी सीनियर, आप ज्यादा सीनियर। अरे अगर आप मेरे सीनियर हो गए तो मैं आपका जूनियर हो गया। तो सिंपल सी बात है, ही इज सीनियर देन नहीं बेटा टू मी। इसका मतलब ये हुआ ना बेटा, इस बात को मैं ये भी बोल दूं, आई एम जूनियर टू हिम, आई एम जूनियर देन नहीं बेटा, जूनियर टू हिम, मैं उसका जूनियर हूं, इसका मतलब वो मेरा सीनियर है। दोनों बातों का सेम तो मतलब है, मैं उसका जूनियर हूं, इसका मतलब वो मेरा सीनियर है। तो सीनियर या जूनियर होना कंपैरिजन तो नहीं कर सकते बेटा। टीचर का टीचर होने पर क्या कंपैरिजन करोगे, सीनियर का सीनियर होने पर और जूनियर का जूनियर होने पर क्या कंपैरिजन करोगे, उनकी हाइट का कंपैरिजन करोगे, उनकी अमीरी का करोगे, उनकी स्मार्टनेस का करोगे, कुछ भी। लेकिन ऐसा तो नहीं बोल सकते तू सीनियर मैं जूनियर। हाँ चलो कंपैरिजन करते कि हाँ बेस क्या है कंपैरिजन का, सीनियर जूनियर होना। कल तो माँ बेटे का कंपैरिजन हो रहा है, कहता है क्यों, ये माँ है ये बेटा है, कंपैरिजन करो। अरे उनकी हाइट का लेके कर लोगे यार, कौन ज्यादा मेहनती है वैसे कर लोगे। ये थोड़ा ना कर दोगे वो माँ है और बेटा है तो माँ का माँ होने पर बेटे का बेटा होने पर कंपैरिजन कैसे हो सकता है। तो इसीलिए क्या होता है बेटा, देखो आप भी अमीर, वो भी अमीर, वो ज्यादा अमीर, आप भी सीनियर, वो भी सीनियर, आप ज्यादा से। अरे यार आप सीनियर हो गए तो वो जूनियर हो गया, ऐसा बोल ही नहीं सकते। आप भी सीनियर, वो भी सीनियर, वो ज्यादा से। इसीलिए ध्यान रखना गुरुजी, इनको कैसे याद रखें फिर, किन किन के साथ देन की बजाय टू आएगा, कैसे याद रखूं गुरुजी। बहुत आसान है बेटा, कंपैरिजन करके देख, वो भी अच्छा, आप भी अच्छे, वो ज्यादा अच्छा, उसकी भी हाइट ज्यादा, आपकी भी ज्यादा, उसकी ज्यादा है, ठीक है। वो भी तेज दौड़ता, आप भी तेज दौड़ते हो, वो ज्यादा तेज दौड़ता है। वो भी अमीर, आप भी अमीर, वो ज्यादा अमीर, बिल्कुल ठीक लग रहा है, देन आए। लेकिन पुत्र यहां बोल के देखो ना, वो भी सीनियर, तुम भी सीनियर, वो ज्यादा सीनियर, नॉनसेंस। इसी बात को बच्चों को टीचर रटाता है। बोलते हो ना बचपन में, जिन एडजेक्टिव के बाद IUR आता है उनके साथ देन का नहीं टू का प्रयोग करें, स्वाहा विवाह संपन्न। ऐसा नहीं भाई, इसको सीख लो ऐसा क्यों। इसलिए बेटा सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इनके साथ देन की बजाय टू आता है। लेकिन आप रटना मत इनको IUR। ठीक है, एक और होता है तो मैंने बताया, हाँ एल्डर। जैसे बेटा किसी ने ये बोला माई सिस्टर इज एल्डर देन आई या एल्डर टू मी। बेटा एल्डर टू मी। गुरुजी एल्डर देन आई क्यों नहीं, अब देख लो बेटा, एल्डर देन इसलिए नहीं आया, अगर आपकी सिस्टर आपसे बड़ी है, एल्डर है, तो आप यंगर हो गए। ये तो नहीं, ये भी एल्डर, मैं भी एल्डर, ये ज्यादा एल्डर। कहता छोटा छोटा हमारे यहां पैदा ही नहीं होता, ये भी एल्डर, मैं भी एल्डर, ये ज्यादा एल्डर। ऐसे नहीं बोलते बेटा, वो एल्डर तो आप यंगर, समझ रहे, वो सीनियर तो आप जूनियर, आप जूनियर तो वो सीनियर। इसलिए एल्डर के साथ भी देन नहीं बेटा टू आता। इसलिए IUR रट के अच्छा नहीं लगे। तो क्या क्या सीखा, इंफीरियर, लाइट गई बेटा लेकिन क्लास चल रही है। इंफीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, एल्डर,
इनके साथ बेटा देन नहीं, इनके साथ क्या आता है? टू। क्यों आता है वो रीजन मैंने आपको समझा दिया, क्यों आता है वो रीजन मैंने आपको मस्त तरीके से समझा दिया। आसान होगी बेटा घटना, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो ये चीज याद रखो, ठीक है? कॉपी करो यहां तक, फिर मैं आपको एक और बताता हूं। लेकिन एक एडजेक्टिव होता है बेटा, एक और चीज आपको, क्या? प्रेफर। बेटा प्रेफर के साथ भी देन नहीं आता, टू आता। उसका भी कारण क्या? सेम। प्रेफर कंपैरिजन नहीं करता। उसका भी कारण क्या है मेरे पुत्र? सेम है, प्रेफर कंपैरिजन नहीं करता। तो आप बोलोगे गुरुजी क्या करता है प्रेफर? एक सेकंड रुकिएगा बेटा। हाँ ठीक है बेटा, अब ठीक है, डन है। हाँ देखो, प्रेफर क्या करता है बेटा? सिलेक्शन। जैसे मैंने आपको चाय भी दी, मैंने आपको कॉफी भी दी, मैंने बोला आप क्या पियोगे? मैंने चाय भी दी, कॉफी भी दी, मैंने बोला क्या पियोगे? आपने बोला चाय। चाय और कॉफी का कंपैरिजन नहीं कर रहे हो बेटा, आप सिलेक्शन कर रहे हो। कंपैरिजन नहीं कर रहे हो बेटा, आप सिलेक्शन कर रहे हो। ठीक है, वेरी गुड। आपने क्या बोला फिर? आपने क्या बोला? आई प्रेफर टी टू या देन कॉफी। तो बेटा आप यहां चाय और कॉफी का कंपैरिजन नहीं कर रहे, आप सिलेक्शन कर रहे हो। तो आप बोलोगे आई प्रेफर टी टू कॉफी, देन। ठीक है, वेरी गुड, ये भी ध्यान रखना। अब ये चीजें मैं एडजेक्टिव टॉपिक में भी बताऊंगा और यहां पर भी है, तो जहां पर भी है उन चीजों को सीखते चलो। जो जहां से रिलेट करता है ना, आपको मेरा नेचर पता है ना, उसे मैं बताता हूं। ये नहीं कि ट्रका दिया, बताता जरूर। ठीक है, कॉपी करो बेटा। क्या रुकी क्या आपकी भी क्लास? चलिए, अरे आकाश, दूसरा आकाश कहां गया? टी मारने के इनको। सर मैंने वोकैब की बुक ऑर्डर की थी, 1 महीना हो गया, आई नहीं है। चलो बेटा चेक करवा देता हूं। अब आ गई है शायद, आ गई ना? हाँ चल, चलो भाई, डन है। अब इसी में बेटा एक चीज मेरे को समझानी है, वो यहां पर लिखिएगा। या वो मैंने बताया भी था आपको, डिफरेंट। देखो, एक और स्टार लगाइएगा और लिखिएगा बेटा, जो डिफरेंट होता है, हाँ, डिफरेंट के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन आती है। कौन सी प्रेपोजिशन आती है बेटा? डिफरेंट के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन आती है। ठीक है जी, डिफरेंट फ्रॉम। तो मैंने बोला ही इज डिफरेंट देन, ही इज डिफरेंट टू, ही इज डिफरेंट फ्रॉम हर। वो उससे डिफरेंट है, मतलब उसका नेचर अलग है, उसका नेचर अलग है। तो क्या बोलोगे बेटा? क्या बोलोगे आप? ही इज डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट के साथ फ्रॉम। अब मेरे पुत्र, आप में से फिर से कुछ बच्चे घबरा जाएंगे, गुरुजी पेपर में कोई ऐसा एडजेक्टिव आ गया जो हमें ना पता हो। मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है मेरे पुत्र? जब मैं आपको सब कुछ पढ़ा के दूंगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता पुत्र, पेपर में कुछ ऐसा आ जाए जो आपने ना पढ़ा हो। ठीक है, कि पेपर में कुछ ऐसा आ जाए जो आपने ना पढ़ा हो, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, चलो देवसेना जल्दी से कॉपी करो, आगे की बात करते हैं। सर प्लीज प्रैक्टिस सेट की हार्ड कॉपी कैसे मिल सकती है? हार्ड कॉपी कैसे मिलेगी प्रैक्टिस सेट की? हार्ड कॉपी बेटा, हार्ड कॉपी के लिए कौन सा बच्चा था? नीरज। आपकी समस्या का सुधार कहे, निवारण बोलेंगे ना हिंदी में, द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम, इंग्लिश बोल लेते हैं। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 2 है मेरे पास, बहुत ही जहर सॉल्यूशन है। ठीक है, ये गगन सर की तरह साउंड कर रहा हूं ना मैं आज,
बड़ी जहर सॉल्यूशन है, जहर सॉल्यूशन ये है मेरे शेर। हम क्या करेंगे बेटा, ये तो हो गया ना, कॉपीज को हटाते हैं। आपके जो क्लास के जो मैं ये आपको पीडीएफ्स देता हूं ना क्लास प्रैक्टिस की, मैं एक बुक बना रहा हूं द कंप्लीट ग्रामर। मैं एक बुक बना रहा हूं द कंप्लीट ग्रामर। बना के रहा हूं, मतलब हो गया मेरे को 1.5 साल से ज्यादा ही हो गए। पिछली बार जब वोकैब निकाली थी मैंने तब अनाउंस किया था कि एक ऐसी बुक मैं बना रहा हूं, और अब बिल्कुल एंडिंग पे है ये। और नए साल मतलब जनवरी में ये किताब आ रही, नई साल पे किताब आ रही। ठीक है, बस अब नए साल में बचे ही कितने दिन, नए साल पे किताब आ रही। इसमें किताब में पता है क्या है, इस किताब में टॉपिक वाइज थ्योरी भी है, मतलब टॉपिक वाइज आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारी थ्योरी टॉपिक वाइज कंप्लीट थ्योरी। अपने क्लास जो मैं पढ़ाता हूं क्लास में उन्हीं को मैंने, ठीक है, लिखा है बड़े ही मस्त तरीके से। प्लस टॉपिक वाइज एरर्स, टॉपिक वाइज फिल इन द ब्लैंक्स, टॉपिक वाइज सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ये नहीं छोटा सा, इसकी जगह पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया मैंने। प्लस मिक्स एरर्स, मिक्स सेंटेंस इंप्रूवमेंट और मिक्स्ड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है जी, अब आप खुद से सोचिए, आपकी द कंप्लीट ग्रामर यहां पर आ गई। तो जो भी क्लास के आपके पीडीएफ वगैरह जिनका आप प्रिंट आउट निकलवा रहे हैं, मत निकालो, मत निकालो बाजी। ये किताब आपके लिए कंप्लीट हो, इसीलिए इसका नाम है द कंप्लीट ग्रामर। मैंने टाइटल ही इसलिए उठाया द कंप्लीट वोकैब। बेटा सिनोनिम एंटोनिम की बुक बनाई है ना, पढ़ लो, उससे बेस्ट बुक नहीं मिली। अब दूसरी आ रही है द वॉल्यूम 2 द कंप्लीट ग्रामर, जिसमें वन वर्ड वगैरह इडियम है, वो आ रही है अभी 10-15 दिन के अंदर। तीसरी फिर आ जाएगी द कंप्लीट ग्रामर। ठीक है, द कंप्लीट प्रैक्टिस आपके पास है, खत्म। ठीक है बेटा, कहानी खत्म। तो आप ये जो क्लास के हैंडआउट्स वगैरह या नोट आप निकाल रहे हो ना, प्रिंट आउट प्रैक्टिस सेट्स के, मत निकाल, ये हो जाएगी। लेकिन ये तो भाई मेरा वादा है, इससे अच्छी ग्रामर की बुक आज तक नहीं बनी होगी, चैलेंज है, आज तक बनी नहीं होगी अगर सिलेक्शन के मतलब से देखोगे तो प्योर मेरे दिमाग में कंपटीशन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये किताब मैंने बनी। तो चैप्टर वाइज पीडीएफ जो है ना, वो भी आपकी सारी आ गई, एरर, इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स और बढ़िया गजब के, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के एरर, जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर में कॉन्सेप्ट आए हैं टॉपिक वाइज, वो सारे होंगे इसमें। मतलब आपने ये कर ली तो आपने प्रीवियस ईयर की भी सारी ग्रामर खत्म कर ली, इसलिए इसका नाम मैंने द कंप्लीट ग्रामर रखा। तो एक ही बुक में सब कुछ आ गया, तो ये चीज है। तो इसमें थ्योरी भी होगी भाई, थ्योरी भी होगी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी होगी। अब एक बच्चा मेरे को कह रहा है सर मैंने क्लास के पीडीएफ का है, हाँ क्लास में नए क्वेश्चंस भी डाल दिए मैंने, इसमें नए क्वेश्चंस भी डाल दिए, मतलब इन्हीं क्वेश्चंस को घुमा दिया, डन है। तो बेटा उसके बाद आपको बड़ा, आप आने दो एक बार किताब को, फिर दिखाऊंगा आपको, अच्छा लगेगा। अभी मैं तारीफ करूंगा किताब की तो आपको लगेगा आने तो दो गुरुजी, एक बार आने दो, फिर आपको ज्यादा पैसा आने दे आकाश बेटा, फिर देखना आप, ठीक है। बताओ, आप देखोगे, चेक करोगे ना, उस किताब को चेक करोगे, देखोगे, परखोगे, आप बोलोगे हाँ सर मेहनत की है आपने, देखना उसमें, ठीक है। चाहे वो कैब की किताब में साबित किया मैंने अपने आप को, वॉल्यूम 2 में साबित करूंगा, फिर जो ग्रामर आएगी उसमें साबित करूंगा, कोई टेंशन नहीं। कॉम्प्रीहेंशन की तो आ चुकी है बेटा, द कंप्लीट प्रैक्टिस में कॉम्प्रीहेंशन लास्ट में डिटेल है, ठीक है। चल आगे बढ़ो। तो ये हुआ मेरे भाई 2 और इसकी लड़ाई जो एग्जाम में अच्छी खासी लेवल पर पूछी जाती है, दी जाती है। बढ़े बेटा आगे, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास लड़ाई किसकी है गुरुजी? 2 तो हमने जान लिया, 2 के बारे में जान लिया, 2 और 2 वर्ड्स भी थोड़ी देर बाद में बताऊं। अब मैं आपको करा रहा हूं बेटा डेस्पाइट, साथ साथ कॉपी करिएगा, और मैंने क्या बोला? इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। अब डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ में क्या डिफरेंस है बेटा? जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से परखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है बेटा। इंस्पाइट ऑफ आपको एक साथ भी नजर आ सकता है और आपको ये ऐसे भी लिखा जाए नजर आ सकता है, इंस्पाइट ऑफ अलग अलग। लेकिन बात को जो ध्यान में रखना, वो याद ध्यान रखना बेटा, दोनों का सेम मीनिंग होता है, दोनों का सेम मीनिंग होता है। डेस्पाइट का और इंस्पाइट ऑफ का बिल्कुल का
सेम मीनिंग होता है। इसका मतलब क्या होता है? के बावजूद, के बावजूद, मेरे डांटने के बावजूद भी वो वहां गया, मेरे मना करने के बावजूद भी वो वहां गया। तो ये जो के बावजूद होता है ना, उसका मीनिंग ये होता है। सेम मीनिंग है दोनों का, बिल्कुल दोनों का। अगर दोनों का सेम मीनिंग है तो बेटा पहली गलती तो एग्जामिनर यही देता है, डेस्पाइट ऑफ। डेस्पाइट के साथ ऑफ लगा देगा, गलत हो गया भाई, सुपरफ्लूस हो गया। क्यों? क्योंकि डेस्पाइट ऑफ का मतलब ही होता है इन स्पाइट ऑफ। तो इसका मतलब इसका मीनिंग ऑलरेडी इसमें है, तो डेस्पाइट के साथ कभी ऑफ मत लगाना। पहली गलती तो एग्जामिनर यही दे देगा। ठीक है, अब देखते हैं बेटा एग्जाम, पहली गलती तो यही दे देगा। बाकी आप दोनों में से कुछ भी लगाओ। जैसे बेटा उसको जॉब मिल गई, हाँ, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद भी, देखो बेटा अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो जॉब तो नहीं मिलनी चाहिए, कहता है क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद भी जॉब मिल गई। अब आप इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाओगे तो आपने बोल दिया ही गॉट द जॉब, ही गॉट द जॉब डिस्पाइट, हा, या इन स्पाइट ऑफ हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड। क्रिमिनल रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद भी उसको जॉब मिल गई। तो बेटा डिस्पाइट ऑफ आएगा, इन स्पाइट ऑफ आएगा, दोनों सही, क्योंकि दोनों का मतलब बिल्कुल डिट्टो सेम है। ठीक है, डिट्टो सेम है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा दूसरा बेटा, इन्हीं का कंजंक्शन भी होता है। कंजंक्शन के रूप में कैसे यूज होता है? देखो बेटा, ही गॉट द जॉब, ही गॉट द जॉब, हाँ, दो, इसके बावजूद भी, दो, ठीक है, हाँ, ही हैड हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड, ही हैड हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड, हालांकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था या उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद भी। दो और ऑल दो, बेटा दोनों सही। तो दो और ऑल दो का सेम मीनिंग है, डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ का सेम मीनिंग है। सर दोनों में फिर फर्क क्या है? फर्क ये है बेटा, ये कंजंक्शन है, ये दोनों क्या होते हैं? कंजंक्शन। हाँ, और ये दोनों क्या होती हैं? प्रेपोजिशंस। ये प्रेपोजिशन है बेटा, ये कंजंक्शन है, बस इतना फर्क है। तो कई बार एग्जामिनर मजे लेता है। क्या मजे लेता है? पता है क्या करेगा? ही गॉट द जॉब, दो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड, दो हिज, अरे दो तब आएगा जब कंजंक्शन हो। यहां ऐसे दे देगा डेस्पाइट, अरे डेस्पाइट कैसे आ जाएगा यहां? यहां दे देगा गुरुजी इंस्पाइट ऑफ कर दे, अरे कैसे कर दोगे? क्यों? क्योंकि बेटा एक सेंटेंस ये रहा, एक सेंटेंस ये रहा, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए मुझे दो या ऑल दो कंजंक्शन चाहिए होगा, मुझे डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ प्रेपोजिशन नहीं चाहिए। तो पुत्र जहां डेस्पाइट ऑफ और इंस्पाइट ऑफ प्रेपोजिशन आ जाए तो वो गलत है, दो और ऑल दो कंजंक्शन सही। ये चीज याद रखना बेटा, ये चीज याद रखना, ठीक है। एक मेरा प्यारा बच्चा है सौरभ, पूछ रहा है सर मुझे नेक्स्ट सीजीएल वैकेंसी क्वालिफाई करना है, कितना मुझे डेली पढ़ना? बेटा पढ़ाई के अलावा कुछ मत करो। ये दिन गए मुझे कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना, पढ़ाई के अलावा कुछ मत करो। और काम ही क्या है? ठीक है, खेलना है, कूदना है, खाना है, सोना है, पढ़ना है, बस। बाकी किसी बकवासबाजी पे कोई ध्यान नहीं। आपकी संगत अच्छी रही, आप बिगड़े नहीं, आप आराम से सीजीएल निकालो। डिसिप्लिन मांगेगा ये चीज। तो ऐसे मत नापो 10 घंटे पढ़ूं, 11 घंटे पढ़ूं, 12 घंटे पढ़ूं। अपनी कैपेसिटी पहचानो, सारे सब्जेक्ट आपके अच्छे होने चाहिए बेटा। और जब तक वो सारे सब्जेक्ट अच्छे ना हो, पढ़ते रहो मेरे शेर। ऐसे मत देखो बेटा। ठीक है, दूसरा देखो, नोट लिखिएगा बेटा। मैंने ये बोला कि जो प्रेपोजिशन होती है ना बेटा, प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है बेटा? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है बेटा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो सकती है। क्यों गुरुजी? क्योंकि ये जिरिंड होती है बेटा। जिनको नहीं पता उनके लिए बना दूं, जिरिंड का मतलब होता है बेटा वर्बल नाउन। वर्बल नाउन का मतलब क्या होता है? वर्ब से बना नाउन। तो
कई बार क्या होता है बेटे बच्चे कि आपको प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिख जाती है। आप सोचते हो ऐसे कैसे आ गया गुरुजी? क्योंकि बेटा वो जिरेंड होता है, वो वर्बल नाउन का काम करता है। जिरेंड याद है ना? जैसे मैंने बोल दिया टोबैको इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी है जो कि जिरेंड का काम कर रहा है। गुरुजी सडनली ये बात क्यों बता रहे? जैसे देखो बेटा, मैंने बोला यू हैव टू कंप्लीट इट, यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, आपको ये काम कंप्लीट करना होगा। यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, हाँ, बिफोर गोइंग देयर, वहां जाने से पहले, बिफोर गोइंग देयर, वहां जाने से पहले। अब देखो बेटा क्या हुआ, बिफोर क्या है? प्रेपोजिशन, और इस प्रेपोजिशन के बाद ये क्या है? जिरेंड। समझ गए ना अब? हाँ गुरुजी आपने अभी बता दी, ठीक है। अब ध्यान दो मेरे शेर, जो यहां मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं, इंस्पाइट और डेस्पाइट ऑफ के बाद भी आईएनजी आ जाएगा बेटा। इंस्पाइट और डेस्पाइट, जैसे मैंने ये बोला यहां बेटा, अगला एग्जांपल है ब्लू से, ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है, ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है, डेस्पाइट बीइंग ओवरवेट, ओवरवेट होने के बावजूद भी, होता है ना जबकि ओवरवेट है तो स्लो दौड़ना चाहिए, स्लो है लेकिन वो फास्ट दौड़ता है, या इंस्पाइट ऑफ बीइंग ओवरवेट, दोनों सही है। तो ये बीइंग क्या है बेटा? यहां पक्का जिरेंड, पहचान जाना, गुरुजी ने कहा। अगर पेपर में बी आ जाए ना तो गलत है, बी नहीं, बीइंग ओवरवेट। तो इसलिए कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बड़ा अजीब सा लगता है उसको वर्ब प्रेपोजिशन के बाद आएंगे, वो ठीक है बेटा, प्रेपोजिशन उसके बाद जिरेंड कर लो कॉपी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जब आप इस तरीके से चीजें सीखोगे तो आपको मजा आएगा सीखने में, ऑब्वियसली बात है। तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आ सकती है। आगे देखिएगा मेरे बच्चे, ये सेम है तो इसको हटा देते हैं, और ये भी कॉपी हो गया होगा भाई अब तो आपका, दो एग्जाम्पल तो ये हटा रहा हूं बेटा। कई बार क्या करता है, इसी के नीचे एक नोट लिखिएगा, ये रेड से, कि डेस्पाइट के बाद या मेरे बच्चे इंस्पाइट ऑफ के बाद द फैक्ट लिख देगा, द फैक्ट। अब ये द फैक्ट नाउन हो गया, इंस्पाइट ऑफ या डेस्पाइट द फैक्ट, कौन सा फैक्ट? ये नाउन है ना बेटा, हाँ, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए दैट कंजंक्शन से एक्सप्लेन कर देगा, फिर आगे इसको दैट कंजंक्शन से एक्सप्लेन कर देगा। तो हमें कोई समस्या हुई? नहीं गुरुजी, हमें क्या समस्या है? हमें क्या समस्या है? क्यों? क्योंकि बेटा मुझे डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ अपने आप में क्या है मेरे बच्चे? प्रेपोजिशन। उत्तर जी, मुझे प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट दे तो दिया, द फैक्ट। अब उस ऑब्जेक्ट को अगर मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपको क्या आफत है? तो डेस्पाइट द फैक्ट दैट, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, इस फैक्ट के बावजूद भी की, इस फैक्ट के बावजूद भी की, क्या कौन सा फैक्ट? ये सारे उस फैक्ट को आप आगे एक्सप्लेन कर। तो कई बार बच्चा इसको भी रटता है, सर डेस्पाइट ऑफ या इंस्पाइट ऑफ के बाद द फैक्ट आ जाए। अरे मेरे बच्चे बात तो बराबर है, बात तो बराबर है। क्या इसी बात को मैं ऐसे लिख दूं तो, जैसे ही रन्स फास्ट डेस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज ओवरवेट, तो उसमें क्या हो जाएगा? बात तो बराबर है मेरे बच्चे, बात तो बराबर है भाई, बात तो बराबर हो गई, ठीक है। चलो देखो, जैसे मैंने बोल दिया ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है, ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है, डेस्पाइट द फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद भी, हाँ, की, दैट, हाँ, अब ये कंजंक्शन है तो आगे क्या आ जाएगा? दैट ही इज ओवरवेट। बेटा ये सेंटेंस यहां पर है, अब यहां तक अगर आपको है तो देखो, ये सेंटेंस ये है, यहां तक ऐसे है, वो जगह नहीं बची थी ना मेरे पास। तो ही रन्स फास्ट डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज ओवरवेट, या इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, ठीक है। तो आप डिस्पाइट लगाएं या इंस्पाइट ऑफ लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दैट कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार, क्या बात बकवास है, ठीक है। तो आसान है। चलो, वो आगरा गया था इस फैक्ट के बावजूद भी कि डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा था, इस फैक्ट के बावजूद भी कि डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा था, वो आगरा गया था। तो आप क्या बोलोगे? ही वेंट टू आगरा, वो आगरा गया था, ही वेंट टू आगरा डिस्पाइट द फैक्ट, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द डॉक्टर told him to rest,
हालांकि डॉक्टर ने उसको आराम करने बोला था। अरे बेटा उस दैट फैक्ट को तो आगे एक्सप्लेन कर रहे हो। फिर आई नो द बॉय दैट केम टू यू, मैं उस लड़के को जानता हूं जो तेरे पास आया था। बात तो बराबर, बकवास। हाँ बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश। मिटा दो बेटा नीचे वाले, साफ सफाई कर दूं, ये लो कर लो कॉपी अब। तो ये है बेटा डेस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ, कोई फर्क नहीं, दोनों इस तरीके से मीनिंग अपना कोऑर्डिनेट करते हैं। वही रहा। ओके बेटा। चलिए मेरे शेर, अब आगे करते हैं बातचीत। अब क्या है बेटा, इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा, इन प्लेस ऑफ। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, इस चीज की जगह मुझे वो चीज दे दो। इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है, इन प्लेस ऑफ, कि इस चीज की जगह मुझे वो चीज दे दो। तो इस चीज की जगह मुझे वो चीज दे दो। जैसे आप चाय ले लो कॉफी की बजाय, यू कैन टेक टी, यू कैन टेक टी इंस्टेड ऑफ कॉफी। यू कैन टेक टी इंस्टेड ऑफ कॉफी, मतलब इन प्लेस ऑफ कॉफी। तो क्या हो गया, इन प्लेस ऑफ कॉफी। आप ऐसे बोल दो, इन प्लेस ऑफ कॉफी। तो कॉफी की बजाय आप चाय ले लो, तो उसकी जगह पर आप चाय ले लो, ये चीज है बेटा। डन है।
तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इंस्टीड ऑफ बहुत ही आसान चीज है। चलो इसके बाद आईएनजी देखो कैसे आ जाएगा। अगर मैंने बोल दिया इंस्टीड ऑफ क्लीनिंग आई वुड रादर गो, ठीक है। मैंने बोला यार साफ सफाई की बजाय, ठीक है, आई वुड रादर गो देयर, साफ सफाई की बजाय तो मैं वहां ना चला जाऊं, आई वुड रादर गो टू प्ले, मैं खेलने ना चला जाऊं साफ सफाई की जगह। तो इंस्टेड ऑफ क्लीन नहीं बेटा, इंस्टेड ऑफ क्लीनिंग, क्योंकि मैंने अभी भी बताया प्रेपोजिशन के बाद बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी एज ए जेरेंट, खाली फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। तो इंस्टेड ऑफ का मतलब ये होता है बेटा। डन है, वेरी गुड। और अगर खाली आपको इंस्टीड नजर आ जाए, इसी के नीचे स्टार लगाइएगा, खाली आपको इंस्टीड नजर आ जाए, ठीक है, अरे यहां एन रह गया, खाली आपको बेटा इंस्टीड नजर आ जाए, इंस्टीड ऑफ ना हो, खाली आपको क्या नजर आ जाए, इंस्टीड, ये एडवर्ब है, बिल्कुल सेम अहेड की तरह। अहेड एडवर्ब था, अहेड ऑफ क्या था बेटा, प्रेपोजिशन था। इंस्टीड एडवर्ब है और इंस्टीड ऑफ प्रेपोजिशन है। तो इंस्टीड खाली आ जाए, इसकी वजह इंस्टीड सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब हो, ठीक है। जैसे भाई, जैसे आई वुड रादर स्लीप, भाई देख मैं तो यार सो जाता हूं इस चीज की बजाय, तो हाँ ठीक है। यू शुड स्टडी इंस्टीड, भाई देख उसकी बजाय तेरे को पढ़ना चाहिए। तो अगर पेपर में ये आ जाए यू शुड स्टडी इंस्टीड या यू शुड स्टडी इंस्टीड ऑफ, यू शुड स्टडी इंस्टीड ऑफ नहीं, इंस्टीड, क्योंकि यहां मुझे एडवर्ब की जरूरत है बेटा। अगर प्रेपोजिशन आएगी तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट होगा, वो तो है ही नहीं। तो क्या मीनिंग है इस सेंटेंस का, आई वुड रादर, मैं यार इसकी बजाय मैं सो जाता हूं, तू पढ़ ले भाई इसकी जगह, मतलब तू मत सोइए, तू सोने की बजाय तू पढ़ ले भाई, ये मीनिंग होता है बेटा, ठीक है, वेरी गुड। अब मैंने बोला अगर मैं ये बोल दूं यू शुड स्लीप इंस्टीड ऑफ प्लेइंग या इंस्टीड प्लेइंग, अब आप क्या बोलोगे, अरे गुरुजी ये तो ऑब्जेक्ट ही है, हाँ तो इंस्टीड नहीं, इंस्टीड ऑफ प्ले, तेरे को खेलने की बजाय तो सो जाना चाहिए। करो बेटा, तो ये इसका मीनिंग निकल के आता है। करो यहां तक। वो कैब की क्लास आज देखते हैं बेटा लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि आज बच्चे छुट्टी के मूड में है सारे। कल की तो छुट्टी करेंगे बेटा, कल ऑफ रहेगा।
प्रताप सर कितनी देर से पूछ रहा हूं, बता नहीं रहे क्या बेटा? प्रैक्टिस बुक लें या प्रैक्टिस बैच? भाई दोनों लेनी है यार। प्रैक्टिस बैच में प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस करोगे। ये कैसा सवाल है प्रताप? बढ़ले पाजी आगे। चलिए बेटा, अगला जो काम है वो है हमारा टू, और है टू वर्ड्स। भाई इसको लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, लेकिन इजी है तो ज्यादा टाइम पास की भी हमें जरूरत नहीं है, आराम से सीख लेंगे। देखो बेटा, टू वर्ड सिर्फ उस चीज की ओर दिखाता है, की ओर, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, है ना। और टू क्या दिखाता है बेटा? डेस्टिनेशन। याद है टू क्या दिखाता है? डेस्टिनेशन। और टू वर्ड्स के बाकी भी फंक्शन है, उनको जानेंगे। तो टू है डेस्टिनेशन और टू वर्ड्स है अपना ये उतारे नहीं है ना, एक मिनट रुकना। आइए बेटा, तो मैंने क्या बोला? सिर्फ टू और टू वर्ड्स, बाकी भी टू वर्ड्स के भी अलग फंक्शन है और भी फंक्शन है, उनको जानेंगे। लेकिन अब ध्यान से सुनो बेटा, अगर मैं कह रहा हूं यार जैसे ही इज गोइंग टू मुखर्जी नगर और ही इज गोइंग टूवर्ड्स मुखर्जी नगर, वो मुखर्जी नगर के, ठीक है, और जा रहा है और वो मुखर्जी नगर जा रहा है, दोनों सही है बेटा। ये मुखर्जी नगर तक जा रहा है तो डेस्टिनेशन है, ये मुखर्जी नगर की ओर जा रहा है, भाई यहां तो दोनों सही है, दोनों सही है सर। मुखर्जी नगर तक भी जा सकता है, मुखर्जी नगर की तरफ भी जा सकता है, वेरी गुड। लेकिन अब आप सेंस सोचिए बेटा, सेंस सोचिए। अगर मैं आपको यह कहूं मेरे बच्चे, ध्यान से सुनेगा, हाँ, अ स्नेक वॉज कमिंग टू मी या कमिंग टूवर्ड्स मी। एक स्नेक मेरे पास आ रहा था, तो स्नेक की डेस्टिनेशन हो आप, पागलपन नहीं है, तेरे तक आ रहा तो भागेगा नहीं। क्या बोलना सही है? एक स्नेक आ रहा था मेरे पास, आ जाओ, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, नॉनसेंस है बेटा। इस चीज का अर्थ क्या होना चाहिए? एक स्नेक मेरी तरफ आ रहा था, मेरे तक तो नहीं आ रहा था। एक डाउट सेशन रखिए सर वीक में, डाउट की भाई साहब पढ़ा तो ले, पहले खत्म तो कर ले चीजों को। डाउट सेशन सारे यूट्यूब पे जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूं सब कुछ डाउट ही है, चिंता मत कर, तू टॉपिक वाइज उसमें भी कराऊंगा। अभी 30 तारीख को देता हूं तुम्हें एक तोहफा। देखो बेटा, तो स्नेक वॉज कमिंग टूवर्ड्स मी, टू तो नहीं होना चाहिए वहां, टू वर्ड्स आना चाहिए, डेस्टिनेशन तो नहीं हूं। अच्छा एक बात बताओ, मैं बोलूं कुड यू टेल मी, कुड यू टेल मी, कुड यू टेल मी द वे, भाई मुझे रास्ता बता दे, कुड यू टेल मी द वे, हाँ, टूवर्ड्स आगरा, आगरा की तरफ रास्ता बता दे, या आगरा का रास्ता बता दे। यार आगरा का रास्ता बता दे तो आगरा डेस्टिनेशन हो गई, आगरा की तरफ रास्ता बता दे, जा उधर तरफ चला जा, पागल हो बेटा। जब आप रास्ता पूछते हैं अपनी डेस्टिनेशन का रास्ता पूछते हैं, ये नहीं यार एयरपोर्ट की तरफ रास्ता बता दियो, एयरपोर्ट की तरफ नहीं, एयरपोर्ट का रास्ता बता दे भाई, जाना है। तो बेटा ये नहीं बोलोगे आप ये चीज याद रखो। तो जब भी आप दिमाग में इन चीजों को दौड़ाएंगे तो पेपर आपकी इसी भोलेपन का फायदा उठाएगा। अब एक बात बताओ बेटा, आप एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे अपने दोस्त को रिसीव करने, एयरपोर्ट की तरफ नहीं जा रहे थे भाई, एयरपोर्ट जा रहा था, टूवर्ड्स एयरपोर्ट नहीं, टू एयरपोर्ट आ जाएगा। वेरी गुड, ये ध्यान रखना बेटा। तो टू और टूवर्ड्स में ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। डन है मेरे शेर? क्लियर? दूसरा, नोट करके एक बात को दिमाग में रखिएगा, यही बता देता हूं बच्चे, कभी भी स्टार्ट और कभी भी लीव के साथ टू नहीं आता, फोर आता है।
जैसे जैसे ठीक है, आप कहीं के लिए निकल रहे हो, बोलते नहीं मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूं, मैं यहां के लिए निकल रहा हूं, हाँ मैंने बोला तेरे को ऑफिस के लिए निकलना चाहिए, यू शुड यू शुड स्टार्ट फॉर यू शुड स्टार्ट फॉर योर ऑफिस, तुम्हें तुम्हारे ऑफिस के लिए निकलना चाहिए। तो यू स्टार्ट टू नहीं, ऑफिस तक स्टार्ट नहीं लेते जाओगे बेटा, जाने का मतलब आप यहां तक गए, चले चले चले, ये आपकी डेस्टिनेशन है, तो इसलिए गो के साथ तो आ जाता है टू, लेकिन स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट यहां के, कहां के लिए, यहां के लिए, लीव है यहां से जाओगे, कहां के लिए, यहां के लिए, ये नहीं कि छोड़ते रहोगे वहां तक, छोड़ते जाने की प्रोसेस तो एंड तक चलेगी, स्टार्ट की प्रोसेस एंड तक नहीं चलेगी, खाली यहां तक, लीव किसी जगह को छोड़ोगे बस वहीं तक, ये नहीं छोड़ने की प्रक्रिया वहां तक चलेगी। इसलिए बेटा उन्होंने लीव और स्टार्ट के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगाई है, फोर, लीव और स्टार्ट के साथ टू प्रेपोजिशन नहीं आएगी, लीव और वेरी गुड, स्टार्ट के साथ बेटा फोर आता है, क्योंकि जाने की प्रक्रिया एंड तक चलेगी लेकिन लीव करने की प्रक्रिया एंड तक नहीं चलेगी। ठीक है, ठीक है आकांक्षा बेटा, पढ़ो ध्यान से पढ़ो, अच्छी बात है, डन है। आइए जी, तो ये चीज अपने दिमाग में आप बैठा के चलिए कि लीव और स्टार्ट के साथ हम फोर लगाते हैं, टू नहीं लगाते, इसलिए मैं कहता हूं प्रेपोजिशन के नोट्स बार बार रिवाइज करना बेटा, अपने आप से दिमाग में सारी की सारी चीजें बस जाएंगी। डन, चल अब टू वर्ड्स बाकी कई जगह भी आता है बेटा, टू वर्ड्स बाकी सेंस में भी यूज होता है, तो एक बार फिर से हेडिंग और कुछ एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं किस किस सेंस में टू वर्ड्स और यूज हो सकता है। ठीक है, किस किस सेंस में टू वर्ड्स और यूज हो सकता है, जैसे बेटा मैंने बोल दिया ही फील्स, ठीक है, ही फील्स अ लॉट ऑफ एंगर, वो बड़ा गुस्सा है, किन से, टूवर्ड्स देम, टूवर्ड्स देम, किन की तरफ, उनकी तरफ, टूवर्ड्स देम का मतलब क्या हुआ बेटा, उनसे गुस्सा है भाई, तो टूवर्ड्स देम उनकी तरफ गुस्सा है, आप टूवर्ड्स इस सेंस में भी यूज कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल महाराज, पहला टूवर्ड्स का, दूसरा अगर मैंने बोल दिया कि भाई गुस्सा है उनकी तरफ, बोल दिया ना, नेक्स्ट हम अब क्या बोलेंगे बेटा, वी आर गेटिंग, हम जा रहे हैं टूवर्ड्स विंटर है कि नहीं बेटा, अब यही नहीं बोलूंगा वी आर गेटिंग टूवर्ड्स विंटर, वी आर गेटिंग टूवर्ड्स विंटर मतलब बस भाई साहब ठंड आ रही है, वी आर गेटिंग टूवर्ड्स विंटर, वी आर गेटिंग टूवर्ड्स विंटर, बस अब ठंड की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, मतलब ठंड आ रही है, तो ऐसे टूवर्ड्स यूज हो जाता है बेटा। तीसरा देखिएगा मेरे बच्चे, हमने बोल दिया आई एम, ठीक है, आई एम सेविंग अप सम मनी टू बाय अ न्यू कार, टू बाय अ न्यू कार एंड माई फादर has given some money towards it, यहां से भले ही हटा लो, आई एम सेविंग अप, मैं सेविंग बढ़ा रहा हूं टू बाय ए न्यू कार, ऐसे लिख लो बेटा, सेविंग अप, ठीक है, आप सम मनी मत लिखो, ऐसे लिख दो, ये ठीक है, आई एम सेविंग अप, आई एम सेविंग अप टू बाय अ न्यू कार, मैं सेविंग बढ़ा रहा हूं नई गाड़ी खरीदने के लिए, एंड माई फादर हैज गिवन सम मनी, और मेरे पापा ने कुछ पैसे दिए टूवर्ड्स इट, उसकी तरफ, उसकी तरफ मतलब किसकी तरफ, जो मैं सेविंग बढ़ा रहा हूं, हाँ उस चीज के लिए मेरे पापा ने मुझे कुछ पैसे दिए, ये सेंटेंस लिख, तो आप इसको भी देख सकते हो बेटा, तो इसका मतलब सर टू वर्ड्स का एक मीनिंग आपने और बता दिया, हम टू वर्ड्स का एक मीनिंग आपने और बता दिया बेटा, है ना इंटरेस्टिंग। तो ये है बेटा टू वर्ड्स और एक तरीके से कैसे यूज हो सकता है, हे प्रभु, करो बेटा यहां तक कॉपी,
ठीक है बेटा, चलो अब ओइंग टू और ड्यू टू हम करेंगे कल। आप करिए, जिनके पूजा बाकी पूजा कर लीजिए, बाकी काम क्लास को इतने रखेंगे। चलो करो पहले तो यहाँ पर आप। ठीक है बेटा, चलो कल मुलाकात करेंगे। कल मतलब वेंसडे, कल का ऑफ है, कल की छुट्टी रहेगी बेटा। ठीक है, अब हम वेंसडे को मुलाकात करेंगे मेरे शेर, और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, वोकैब की क्लास के चांसेस बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल लेंगे। शाम को तैयार रहिएगा, वोकैब की क्लास ले लेंगे, क्योंकि कल भी छुट्टी तो रहेगी। फिर आज तो वोकैब की क्लास ले लेंगे। फिर कहां गया यार प्रपोजिशन, ये रहा। ठीक है बेटा, चलो हाँ बेटा, बिल्कुल स्पोकन की भी क्लास होगी आज। क्लासेस हैं आज, तो है बेटा, आज तो है बाकी क्लासेस। ठीक है, चलो मेरे शेर, बाय बाय, टेक केयर।